देश के नए मुख्य न्यायाधीश के तौर पर जस्टिस सूर्यकांत ने शपथ ली है। जस्टिस सूर्यकांत देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश बन गए। राष्ट्रपति भवन में हुए समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें शपथ भी दिला दी है। लेकिन अब इन सबसे ज्यादा एक खबर की चर्चा हो रही है, वो ये है कि पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट ने 1996 के ड्रग प्लांटिंग मामले में सुनवाई गई 20 साल की सजा पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और सीजीआई अब सूर्यकांत है। तो क्या इस बार संजीव भट्ट के केस पर ठीक से सुनवाई हो पाएगी? क्या वो जेल से बाहर आ पाएंगे? क्या नए सीजीआई एक पूर्व आईपीएस अधिकारी के लिए कुछ कर पाएंगे या बाकी जजों की तरह ही सूर्यकांत भी संजीव भट्ट पर कुछ फैसला नहीं ले पाएंगे? क्योंकि संजीव भट्ट का मुद्दा सीधे तौर पर लोकतंत्र से जुड़ा है, लोगों के अधिकारों से जुड़ा है और इसीलिए देश के न्यायालय पर लोगों को भरोसा है कि वहां से न्याय मिलेगा। और इसी भरोसे के साथ भट्ट ने सुप्रीम कोर्ट का रुख भी अब कर लिया है। दरअसल लाइव लोग की खबर के अनुसार पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट ने 1996 के ड्रग प्लांटिंग मामले में सुनवाई गई 20 साल की सजा पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट वो गए हैं। यह मामला आज जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस विजय विश्नोई की खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध था, लेकिन सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल जो कि भट्ट की तरफ से केस लड़ रहे हैं, उनके अनुरोध पर सुनवाई स्थगित कर दी गई। इससे पहले गुजरात हाईकोर्ट ने पहले उनकी एक याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें भट्ट ने पहले सजा पर रोक और जमानत के लिए गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे हाईकोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि अपराध की गंभीरता, एनडीपीएस एक्ट की धारा 37 के कठोर प्रावधान, दोष सिद्धि के बाद निर्दोष मानने के सिद्धांत का उलट जाना, सामाजिक प्रभाव और आरोपी की पृष्ठभूमि को देखते हुए सजा निलंबन या जमानत पर विचार नहीं किया जा सकता। भट्ट को सितंबर 2018 में गुजरात हाईकोर्ट के निर्देश पर सीआईडी द्वारा गिरफ्तार किया गया था। आरोप था कि 1996 में बनासकांठा पुलिस ने राजस्थान के वकील सुमेर सिंह राजपुरोहित पर 1.5 किलो अफीम रखने का झूठा केस लगाया था और उन्हें पलनपुर के एक होटल में फंसाया गया था। उस समय भट्ट बनासकांठा के जिला पुलिस अधीक्षक थे। स्थानीय क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर आईबी व्यास को भी सह आरोपी बनाया गया था। साल 2021 में व्यास ने अप्रूवर सरकारी गवाह बनकर बयान दिया। प्रोसिक्यूशन के अनुसार भट्ट और बाकी सह आरोपियों ने राजपुरोहित को एनडीपीएस एक्ट के तहत झूठे मामले में फंसाने की साजिश रची थी। 2024 में 20 साल की सजा। मार्च 2024 में गुजरात के बनासकांठा जिले के पलनपुर स्थित सेशन कोर्ट ने संजय भट्ट को एनडीपीएस की निम्न धाराओं के तहत 20 साल की कैद की सजा सुना दी थी और जिसके बाद उन पर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था। और अब ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं और सबकी नजरें भी अब सुप्रीम कोर्ट पर टिक गई हैं, जस्टिस सूर्यकांत पर टिक चुकी हैं। क्या वो संजीव भट्ट के केस में कोई फैसला ले पाएंगे? क्या इस बार सही से जांच हो पाएगी? क्या इस बार वो हकीकत सामने आ पाएगी जो शायद छुपी हुई है, जिसकी जांच जरूर होनी चाहिए? क्योंकि संजीव भट्ट को जेल में कई साल बीत चुके हैं। बार बार आरोप लगते हैं कि उनकी सबसे बड़ी गलती यही थी कि उन्होंने 2002 के गुजरात दंगों के दौरान उस समय के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर खुलकर आरोप लगाए थे। संजीव भट्ट जो गुजरात कैडर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं, नरेंद्र मोदी पर संजीव भट्ट के आरोप के बाद से ही उनकी मुश्किलें बढ़ती चली गई। लोग कहते हैं कि शायद यही वजह है कि आज भी संजीव भट्ट जेल में हैं, बिना किसी ठोस आधार के, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने सत्ता के खिलाफ खड़े होकर सच कहने की हिम्मत दिखाई। उन पर तरह तरह के केस लगाए गए, बार बार पुरानी फाइलें निकाली गई और आखिरकार उन्हें जेल में डाल दिया गया। और यही सवालों के जवाब ढूंढने के लिए नजरें सूर्यकांत की तरफ चली जाती हैं। जिससे सूर्यकांत अब देश में न्यायपालिका के सबसे ऊंचे पद पर बैठे हैं, जो चीफ जस्टिस है और चीफ जस्टिस से उम्मीद की जाती है कि वो अपने पद के साथ न्याय करेगा। इसी वजह से घूम फिरकर बात जस्टिस सूर्यकांत पर ही आ जाती है कि क्या वाकई इस बार जस्टिस सूर्यकांत बाकी जजों से हटकर, जिन्होंने संजीव भट्ट को जेल की सजा सुनाई या फिर सजा सुनाई, धाराएं लगाई गई, उन सब से हटकर एक निष्पक्ष जांच फिर से करवा पाएंगे कि उन पर जो आरोप लग रहे हैं वो सही है या फिर गलत है। लगातार संजीव भट्ट की पत्नी भी बयान देती रहती हैं कि ये सारे आरोप झूठे हैं, उन्हें झूठे में फंसाया गया क्योंकि उन्होंने उस वक्त के मुख्यमंत्री, जब 2002 में दंगे हुए थे गुजरात में, नरेंद्र मोदी के खिलाफ आरोप लगाए थे कि इन दंगों की वजह नरेंद्र मोदी है। सीधे तौर पर उन्होंने ये सब चीजें कही थी और जिसके बाद
उनकी मुश्किलें बढ़ती गई, पुरानी फाइलें खोली गई, केस लगाए गए, 20 साल की सजा सुनाई गई और बाकी मामलों में भी उनको सजा हुई है। बार बार कोर्ट से झटके लगते हैं, याचिका खारिज कर दी जाती है, लेकिन फिर एक बार उम्मीद के साथ वो पहुंच चुके हैं सुप्रीम कोर्ट ताकि सुनवाई की जाए, ताकि देखा जाए कि सच क्या है, झूठ क्या है और अभी तक जो कार्रवाई की गई थी उसमें कितना सच था, कितना झूठ था। और नजरें इसी वजह से सूर्यकांत की तरफ भी टिक जाती हैं क्योंकि नए सीजीआई बने हैं और उनसे उम्मीद की जा सकती है कि वो न्याय करेंगे, जांच ठीक से निष्पक्ष तरीके से की जाएगी। और शायद इसी वजह से संजीव भट्ट भी सुप्रीम कोर्ट गए हैं ताकि चीफ जस्टिस जो बने हैं सूर्यकांत वो जांच करवाएं और देख पाए क्या सही है और क्या गलत है। खैर दोस्तों, आप लोग क्या लगता है इस वीडियो को लेकर, हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।